हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 मैथमेटिक्स सिलेबस पर। बच्चे, हम लोग क्लासेस तो पढ़ते रहते हैं और बुक्स भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये हमें जानकारी नहीं रहती कि इस चैप्टर से किस नंबर का कितने नंबर का वेटेज है और कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आज संपूर्ण स्टडी पर हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10th मैथ्स न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न और बच्चे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर कौन कौन से हैं और 95% प्लस हम कैसे ला पाए, इन सब मुद्दों पर आज बात होनी है। और हम लोग बढ़ते हैं आगे और आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इन सब बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। और ये अपना दिया गया है क्या सिलेबस है, और ये सिलेबस अभी दिया गया नीचे विस्तार पूर्वक दिया गया, हम लोग चर्चा करेंगे। और मैथ में 100 कैसे आएंगे इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये पहले हमें जानकारी अवश्य बच्चे होनी चाहिए क्या कि हम पढ़ तो रहे लेकिन किस चैप्टर से कितना अंक पूछा जाना है, कितने नंबर का बहुविकल्पीय पूछा जाना और कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, उन बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शैक्षिक सत्र 2025-26 की हम बात कर रहे हैं, विषय गणित है और ये कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समय बच्चे आपको परीक्षा में कितना मिल रहा है, यहाँ पर समय मिलेगा 3 घंटा। समय कितना मिलेगा भैया? समय मिलेगा आपको 3 घंटा मिलेगा। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक की क्या बच्चे होनी है? आंतरिक मूल्यांकन, जिसे हम लोग कहते हैं कि विद्यालय की तरफ से हमको क्या मिलते हैं कि 30 नंबर बच्चे विद्यालय की तरफ से मिल जाते हैं। तो वही 30 नंबर वो हो जाएंगे जो हम लोग प्रैक्टिकल में लेते हैं पाते हैं, और ये 70 नंबर हो जाएंगे जिसका हमारा प्रश्न पत्र होगा बोर्ड के द्वारा, है ना। और ये प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पे ये बताया गया कि जो ये 70 नंबर बच्चे हैं 70 नंबर का, तो ये जो 70 नंबर इसमें से आपको पासिंग मार्क के लिए 23 नंबर आपको यहाँ पे कंपलसरी होते हैं। यदि आप 23 नंबर पा रहे हैं बच्चे कहाँ से? 70 में से, है ना। 70 में से बच्चे आप कितना 23 पा रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। ये एक क्राइटेरिया है पास होने की। और यहाँ पर देखा जाए कि ये क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल में से आपको कितने मिलने चाहिए? 10, न्यूनतम 10 है। और आप कितना अच्छा गेन कर पा रहे हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो, तो यहाँ पर पहला दिया गया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये बच्चे कितने अंक का है? ये 5 अंक का। अभी नीचे विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे कि ये 5 अंक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या पूछा जाएगा। ये 5 अंक का दिया गया है। और सेकंड वाले पर हम बात करें बच्चे तो ये बीज गणित का दिया गया। तो ये कितने नंबर का दिया? बहुत लंबा है बेटे, जिसका 18 नंबर का। कितने नंबर का? 18 नंबर का। तो वो 5 नंबर का था, ये 18 नंबर आपको मिलने वाले कहाँ से? यहाँ से सेकंड वाले यहाँ से यूनिट से, किससे? बीज गणित से बच्चे मिलने वाले। और ये निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे कितने अंक मिलने वाले आपको? 5 नंबर यहाँ से मिलने वाले। और यदि हम बात करें ज्योमेट्री से, ज्यामिति से, तो यहाँ से बच्चे कितने नंबर मिलने वाले? ये 10 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर। और ये जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से भैया कितने मिलने वाले? यहाँ पे 12 नंबर। यहाँ भी अच्छा नंबर आपको मिल रहा है। और हम बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में कितना मिल रहा है आपको? 10 अंक मिल रहा है यहाँ से। और ये प्रायिकता प्लस यहाँ पे सांख्यिकी जो दी गई है, इसका कितना वेटेज यहाँ पर? 10। ओवरऑल बच्चे आप देख पा रहे हैं 70 बन रहा है। कितना बन रहा है? 70। तो ये 70 नंबर का आपका पेपर होना है, और जिसमें से आपको क्राइटेरिया पासिंग की कितनी है बच्चे? 23 नंबर की। जो बच्चे 23 से भी नीचे पा जाते हैं वो फेल होते हैं और उसके ऊपर तो पास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ये अपना क्या है, एक यहाँ पर मोटा मोटा इस प्रकार से बता दिया गया जो नंबर सिस्टम है ये कितना बता दिया गया। इससे 5 अंक मिलने वाला है आपको। जो यहाँ पे एल्जेब्रिक पोर्शन है जो बीजगणितीय, उससे सबसे ज्यादा तो देखा जाए यहाँ पर ये बीजगणितीय वाला सेकंड यूनिट यहाँ पे दिया गया। और उससे यदि हम नीचे बात करें हाईएस्ट में, तो ये देखो 12 ट्रिग्नोमेट्री दिया गया। कितना दिया गया? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति दिया गया। तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ पे सिलेबस ये दिया गया। और आगे हम नीचे यहाँ पे बात करेंगे किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। इससे बात करें भैया, नंबर सिस्टम से बात करेंगे। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि संख्या पद्धति, यानी कि इसमें से वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या, है ना। और ये दिया गया है पहला चैप्टर ये अपना वास्तविक संख्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित। ये बच्चे पूछे जाएंगे, जितना इसमें सिलेबस में ये दिया जा रहा है ये आपसे पूछा जाएगा। क्या? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित और √2 और यहाँ पे √3 और √5 का सत्यापन कराएगा। क्या कराएगा? सत्यापन की सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या है और सिद्ध करें
अपरिमेय संख्या सॉरी, और ये √3 और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसकी बात कराएगा। यहाँ पर दिया गया कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। तो सत्यापन में आपसे ये बोलेगा क्या कि √2, √3 और √5 को आप सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। तो ये आप बच्चे देख पा रहे हैं पहले यूनिट से कितने का है, ये 5 अंक का आपसे यहाँ आने वाला। तो ये मान के चलो कि यहाँ से ये 2 नंबर से 3 नंबर में आ जाता है, 2 से 3 नंबर में ये आ जाएगा, और 1 नंबर का 2 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी यहाँ से निकलेगा। और इस प्रकार से एक आध नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन जैसे अभाज्य गुणनखंड का दे दिया, इस प्रकार से दे दिया कि 140 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहती है किसी भी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या के है ना गुणनखंड के रूप में उसे भाज्य संख्या को अब उसमें अभाज्य में बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग नहीं करते थे, यहाँ पर ये 140 है, इसे हम लोग अभाज्य में बना देते हैं। किसमें बना देते हैं? अभाज्य में। तो ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है किसी भी भाज्य संख्या को हम किसमें बना देंगे? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में बना देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से 1 नंबर का पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर का, 1 से 2 नंबर का यहाँ हो जाएगा, 2 नंबर 3 का यहाँ जाएगा, और 1 2 बहुविकल्पी बन जाएगा, और टोटल आपका 5 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला वाला चैप्टर हमने बता दिया भैया क्या कि जो ये √2 √3 है ये कितने नंबर का आएगा? ये कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। किसमें आ जाता है भैया? ये 2 नंबर में। और यदि हम बात करें तो यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, और 1 नंबर का MCQ बन जाएगा। यहाँ से 2 और MCQ यहाँ से 1 बन जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 2 2 4 और कितना हो गया? 5 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। फिर आते हैं बीजगणित पर। यहाँ से 18 नंबर का ये वेटेज है, सबसे ज्यादा है। यहाँ पर क्या किया बीजगणित में? तो पहला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल से बहुपद है, बहुपद के शून्यांक निकालते हैं, अल्फा और बीटा आप जानते होंगे, और द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, जहां पर आप सीखे थे क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो ये वहां की बात कर रहा है, इसकी द्विघात बहुपदों के शून्यांकों और है ना गुणांकों के मध्य संबंध की बात करा रहा है। तो यहाँ से ये उसी में सम्मिलित है यहाँ पर। और अगला दिया कि 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण, इसमें एक रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। यहाँ पर अगली वाली वो बीजगुणन हटा दी गई, वो सिलेबस में अपने नहीं है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन कौन सी विधियां हमसे पूछी जाएंगी, हमसे कौन कौन सी विधियां यहाँ पे पूछी जा रही है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, कौन सी विधि भैया? बीजगणितीय विधि। अगली प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये विधियां हमसे पूछी जाएंगी। किसमें? 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण में। रैंडम आपको कोई एक वो दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दी जाएंगी, और उस प्रकार से आपसे पूछेगा, और इस प्रकार से आपको हल करना होगा। चलिए अगला क्या दिया गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण जैसे ax² + bx + c = 0 में द्विघात समीकरणों में केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। द्विघात समीकरण का विभक्तकर हम लोग सीखते नहीं थे, b² -4ac बच्चे ये d बराबर होता था। ये चीज यहाँ से आपसे पूछ रहा है। अगला दिया गया और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध है। मूलों की प्रकृति हम लोगों ने सीखा था क्या कि b² -4ac ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा बच्चे? 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा था, हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं क्या कि मूलों की प्रकृति क्या बताई गई थी? b² -4ac ये बड़ा होगा बच्चे, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या? 2 भिन्न क्या मिलेंगे? 2 भिन्न, और यहाँ पे भिन्न मिलेंगे, मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वास्तविक मूल मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगला वाला क्या हो जाएगा? ये b² -4ac जो होगा ये इक्वल होगा 0 से, लास्ट हो जाएगा b² -4ac होगा, ये छोटा हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा? 0 से। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो 2 बराबर मूल मिल जाएंगे, यहाँ बराबर मूल मिलेंगे, यहाँ पर काल्पनिक मूल मिलेगा, कोई मूल नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो ये द्विघात समीकरणों का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और इन पर आधारित भारतीय प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और इसी में बच्चे, इसी में समांतर श्रेणी भी आ जाती है। तो समांतर श्रेणी के nवें पद है ना, nवां पद आप जानते हैं कि an = a + (n) - 1d
वहां की बात कर रहा है। nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग बराबर बच्चे क्या लगाओगे, Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1d वाला फार्मूला। ये हो जाएगा सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार बच्चे आप देख पा रहे होंगे क्या, ये 18 नंबर में जा रहा है। कौन कौन सा जा रहा है 18 नंबर में, यहाँ पर आप देखें जरा कि एक हो गया समांतर श्रेणी आपका, दूसरा हो गया द्विघात समीकरण, और दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, और यहाँ पे बहुपद। तो ये 1 2 3 और 4 चैप्टर मिलकर के कितने नंबर में जा रहे हैं, ये 18 नंबर में जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अंक है 18 नंबर, यहाँ से आपको 18 नंबर मिलने वाले। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, और इसी के आधार पर सिलेबस नोट भी कर सकते हैं। उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे स्टडी कर रहे होंगे वो निश्चित तौर पर अच्छी सफलता ग्रहण करेंगे। तो आगे देखें जरा, यहाँ इन निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया रेखा द्विविमीय यानी निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, है ना। दूरी सूत्र जानते हैं कि जैसे बिंदु ए से और बिंदु बी के बीच की यहाँ पे दूरी निकालना होता था, तो हम लोग लगाते थे कि ए से बी के बीच की दूरी निकालोगे बच्चे। रोड में यहाँ पर ये x1 और ये y1 हुआ करता था, ये x2 और ये y2 हुआ करता था। तो यहाँ क्या करते थे, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस ये क्या था, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसकी डिस्टेंस बात कर रहा है, यहाँ पे दूरी की बात कर रहा है। तो ये निर्देशांक की ज्यामिति की अवधारणा में यानी समीकरणों का ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र है ना, आंतरिक विभाजन। कौन सा विभाजन, आंतरिक विभाजन कौन सा, x बराबर m1 x2 - m2 x1 / m1 + m2 की बात कर रहा है। यहाँ पर इसका विभाजन सूत्र की बात कर रहा है। इस प्रकार से ये हो गया। और अगले यदि हम बात करें बच्चे, यहाँ पे ज्यामिति की बात करेंगे। ज्योमेट्री में यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा आपका ट्रायंगल त्रिभुज आ जाएगा, समरूप त्रिभुज के परिभाषा उदाहरण, है ना, और प्रति उदाहरण। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो दिया गया था, ये वाला 5 नंबर का था। निर्देशांक ज्यामिति जो था भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, ये कितने नंबर का था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 5 नंबर का। सबसे पहले आपने सीखा नंबर सिस्टम में आपने कितने नंबर का देखा, 5 नंबर का। उसके बाद में यदि हम बात करें बीजगणितीय सेकंड पे आ जाते हैं, तो बीजगणितीय आपका 18 नंबर का हो जा रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 5 नंबर में पूछा जाना है। और यहाँ पर नेक्स्ट वाला हो जाएगा ज्योमेट्री, यानी ये त्रिभुज है, तो ये सबसे पहला यहाँ पे, तो ये समरूप की परिभाषा है ना, त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण पूछेगा। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे बच्चे हम लोग थेल्स प्रमेय कहते थे, क्या कहते थे, थेल्स प्रमेय। इस प्रकार से ये ट्रायंगल बनेगा, इस भुजा के समांतर ये खींचते थे इस प्रकार से, ये ए और ये बी और ये सी और ये ई और ये डी, ये इसके समांतर होती थी, तो इसको एक से ये अनुपात में बांटती थी। तो ये बच्चे थेल्स प्रमेय की बात की जा रही है यहाँ पर। इन चीजों को आपसे यहाँ से बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, और त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। किसकी बात कर रहा है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और, है ना, आंतरिक कोण जो है बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप की बात यहाँ पे की गई, इतना ही दिया गया इसमें, एक समरूप की बात करेगा और थेल्स प्रमेय का यहाँ पे वो दिया गया। और नीचे यहाँ पर क्या दिया गया उसमें, और इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये पूछेगा आपसे, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो, त्रिभुज समरूप होगा। इस प्रकार से इन चीजों पर आपसे पूछेगा, जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है। तो ये बच्चे कितने नंबर का था, तो ये ज्योमेट्री की बात करें तो ये काफी अच्छा नंबर यहाँ पर 10 नंबर का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखो ज्योमेट्री में ये कितने नंबर का है, ये त्रिभुज वाला पोर्शन कितने नंबर का भैया, 10 नंबर का है, 10 नंबर का, ठीक है। और इसमें वृत्त भी जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला, है ना, क्योंकि वो ट्रायंगल है और यहाँ पर वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये सारी चीजें हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रकार से बात कर रहा है कि वृत्त के बाहर बिंदु स्थित होता है। यहाँ से इस प्रकार से यदि जाएगा भैया, ये एक वृत्त हो गया, और यहाँ पर ये, तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, तो यहाँ पर जो ये केंद्र पर लंब होता है, तो ये लंब होता है। ये क्या होता है, लंब। इस प्रकार से बात कर रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर जो है लंब होती है। स्पर्श बिंदु से कहाँ, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इस पर बात कर रहा है। किसी वाय बिंदु से खींची गई तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं।
तो इनकी लंबाइयां क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इन चीजों पर ये बात यहाँ पर कर रहा है। चलो भाई, तो वृत्त की सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमने बताया नंबर सिस्टम कितने नंबर का भैया, 5 नंबर का। बीजगणितीय वाला आ गया वो 18 नंबर का था। उसके बाद में हम ज्यामिति में बात करें, आप फिर से एक बार रिकॉल करें, समांतर श्रेणी उसी में चला गया था। बीजगणितीय वाले में ज्यामिति आपका यहाँ पर ये निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का, और यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करें तो ये 10 नंबर का, जिसमें त्रिभुज है और क्या है अपना वृत्त है। त्रिकोणमिति दिया गया 12 अंक की, कितने अंक का दिया गया, 12 अंक का। ये हो जाएगा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 उनके बीच संबंध। तो बच्चे ये टेबल आपको अच्छे प्रकार से लर्न कर लेनी चाहिए, और ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बात की जाए तो पहली सर्वसमीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होना था बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा को स्थापित करना तथा इनका अनुप्रयोग करना, मतलब इनकी सहायता से प्रश्नों को क्या कराएगा, यहाँ पर हल कराएगा। और उसके बाद में ऊंचाई और दूरी, जिसे हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग बच्चे कहते हैं। यहाँ पे उन्नयन कोण, अवनमन कोण और ऊंचाई दूरी पर साधारण प्रश्न, और प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, और उन्नयन और नमन कोण केवल 30 और 45 तथा 60 होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे पूछेगा। और अब की बार जो 2025 की परीक्षा हो चुकी थी, इसमें से यहाँ से काफी क्वेश्चन बने गए थे। ये यदि हम बात करें, ये त्रिकोणमिति था तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आया हुआ था, और यहाँ से ऊंचाई और दूरी से काफी क्वेश्चन बना दिया था, 2-3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बना दिया था यहाँ से। ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया, तो ये 18 नंबर में, 12 नंबर में है बच्चे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और ऊंचाई और दूरी कितने नंबर में, 12 नंबर में। चलो आगे क्या दिया गया, मेंसुरेशन की बात करते हैं। तो ये मेंसुरेशन में क्या दिया गया, इसमें ये कितने नंबर का, 10 नंबर का। मेंसुरेशन कितने नंबर का भैया, 10 नंबर का, आप देख पा रहे हैं वहां पर। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलवा था, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। चलो अगला दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला और अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न और 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन करके संबंधित प्रश्न ने अधिक नहीं, यानी कि ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता कि एक 2 घन है उनको आपस में मिला दिया जाए, है ना, या फिर 2 घनाभ है उनको आपस में मिला दिया जाए, तो उनका तो क्षेत्रफल पूछा गया तो उनका आयतन पूछ लेगा। उस टाइप में यहाँ से प्रश्न बनाता है। जितना इसमें दिया गया भैया, यहीं से प्रश्न पक्का आएंगे। यहीं से ये ऑफिशियल सिलेबस है। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता की बात करें तो ये भी 10 नंबर का है। तो सांख्यिकी और प्रायिकता मिल करके यहाँ पर 10 नंबर के, तो सांख्यिकी लगभग 5-6 नंबर का बना देता है, और प्रायिकता में भी 4-5 नंबर का बन जाता है। तो सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, यहाँ से प्रश्न तो बनना है। माध्य के 3 तरीके यहाँ से आपको पढ़ना होगा, प्रत्यक्ष विधि, और यहाँ पर बात किया जाए पग विचलन की हो जाएगा, और कल्पित माध्यिका हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे हम बात करें कि जो प्रत्यक्ष विधि का नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो x बार बराबर समेशन fi और xi बाय समेशन fi, ये जो फार्मूले आपके, तो इस प्रकार से पग विचलन का भी है और यहाँ पर उसका कल्पित माध्यिका भी है। तो इन फार्मूलों पर आपको यहाँ पर निकालना, और यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला जैसे L बराबर n/2 है ना, माइनस f/f, और ये बहुलक का फार्मूला। इस प्रकार से इन पर यहाँ पर आपको प्रश्न बनाएगा। और बात करें प्रायिकता पर, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा भी पूछेगा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न पूछ लेगा। तो ये आपका रहा सिलेबस। और एक बार सिलेबस को हम फिर से ऊपर रिकॉल करते हैं यहाँ पर, कि जो ये सबसे ऊपर हमने बताया था, एक बार आप करें। कि सबसे पहले ये क्या था, संख्या पद्धति 5 नंबर में, बीजगणितीय भैया 18 नंबर में, और निर्देशांक की ज्यामिति 5 नंबर की पूछी जाएगी। और ज्यामिति की बात करें यहाँ पर 10 नंबर की, और त्रिकोणमितीय 12 नंबर की, मेंसुरेशन 10 नंबर में, और सांख्यिकी प्रायिकता कितने नंबर में, 10, ओवरऑल 70 बनेगा आपका। तो इतना आपने देख लिया, ये आपका रहा सिलेबस। और जो नीचे दिया गया ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझाया गया। ये यूपी बोर्ड जो अपना बोर्ड है, वहाँ से चीज़ें बना करके भेजी जाती हैं। तो इस हिसाब से देखो, ये आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रथम सत्र की, ये तो आपके विद्यालय में इस प्रकार से कराई जाती है। प्रथम मासिक परीक्षा, द्वितीय मासिक परीक्षा, तृतीय मासिक परीक्षा, चतुर्थ, इस प्रकार से माह भी फिक्स है। इस माह में ये चीज़ें कराई जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको और ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु 1 से 11 दिए गए में, जिसमें कोई प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र को तैयार करा तथा प्रोजेक्ट
बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार करें। अध्यापक विषय संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट के नाम दिए गए और प्रोजेक्ट के नाम दिए गए और लास्ट जब एग्जाम आने वाला होता तो स्कूल में प्रैक्टिकल लिखाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट दिए गए, तो इस प्रकार से इन बिंदुओं पर प्रैक्टिकल करना होता है। कौन कौन से दिए गए, जैसा दिया गया कि पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन गत्ता या चार्ट पर त्रिभुज एवं वर्ग को बनाकर करना। अगला, जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता क्या है, या विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना। ये सब बच्चे शिक्षकों की सहायता से विद्यालय में सब चीजें कराई जाती हैं। तो ये आपके जो गुरुजन है वो आपको इस संबंध में आपको कराएंगे। चलो आगे क्या दिया गया, इसमें दिया गया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से कराना। कोण के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी बात करें संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल आदि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों में संगत अनुपात में चित्र के माध्यम से व्यक्त कराना। ये सारी चीजें आपके टीचर्स कराएंगे, ये बच्चे प्रैक्टिकल दिए गए। अगला, उत्तर मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ जैसे रामानुजन, नारायण पंडित आदि का व्यक्तित्व एवं गणित में योगदान, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया और इनका क्या व्यक्तित्व रहा और इनकी जीवन शैली के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। अगला, 24 गुणे में 42 सेंटीमीटर माप के दो कागज लेकर के लंबाई और चौड़ाई की दिशा में मोड़कर अलग अलग बेलन बनाइए और दोनों में किसका वक्र पृष्ठ एवं आयतन अधिक होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें बना करके प्रैक्टिकल आपको करना होता है। सरकार द्वारा जो है लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का, है ना, अप्रत्यक्ष कर का, जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं, टैक्स का अध्ययन करना। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, इसका क्रियात्मक निरूपण करना। ये चीजें आपने सीखा होगा, बट यहाँ पर प्रैक्टिकल के माध्यम से करना है। दूसरी जो है दूरी मापने का यंत्र, है ना, दूरी मापने का यंत्र बनाना और प्रयोग करना। गणित के सिद्धांतों का चित्रकला में क्या उपयोगिता है। और एक जो है कार जो है घर खरीदने के लिए, है ना, बैंक से लोन लेने के लिए विभिन्न चरणों या ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यानी कार खरीदने या घर खरीदने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए कैसे कैसे चरण, आपको बैंक में जाएंगे, चेकबुक कैसे होगा, कैसे क्या करना होगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रस्तुत करनी होती है। और संस्कृत यानी पुस्तक भारत सरकार पारंपरिक गणित के ज्ञान निम्नांकित 3 खंडों में, है ना, सुविधानुसार कोई एक। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार से आपको भैया करना होता है। ये आपके शिक्षकों का काम है, वो इस प्रकार से आपको कराएंगे। भारत के प्रमुख गणिताचार्य और यहाँ पे भारत की जो है गणना की परंपरागत विधियां और भारत में गणित की उज्ज्वल परंपराएं। हम आपको थोड़ा सा और अवगत कराएंगे कि आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर बच्चे, आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर आपको मैथमेटिक्स की MCQ क्लासें लगातार जा रही हैं, जिसमें त्रिकोणमिति हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका हम बात करें जो है, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट हो गया और प्रोबेबिलिटी लेकर के हम अगला लेक्चर आ रहे हैं। तो ये बच्चों को बताना कि जो हमारे नए बच्चे अभी तक आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो बच्चे आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और यहाँ से जुड़ करके आपकी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको थंबनेल मिलेगा और क्लासेस यूट्यूब पर आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर आपको मिल जाएंगी। तो बच्चे, हमने विस्तृत प्रकार से चर्चा कर लिया आपके सिलेबस पर। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय का सिलेबस हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आज हमने मैथ का कराया और फिर साइंस का, इंग्लिश का और आर्ट का, जितने भी दिए गए सारे सिलेबस हम आपको अच्छे तरीके से इसी प्रकार से करा देंगे। ये रहा बच्चे मैथ का सिलेबस। और आपको मैथ की क्लासेस मैराथन भी तो मिलेंगी, बट अभी से आप तैयार हो जाएं। और MCQ आपके एक एक चैप्टर के 100 200 MCQ हमने करा दिया है, जिसमें से आप आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस से जुड़ करके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और आप बिल्कुल निश्चित तौर पर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और अगले लेक्चर में हम आपसे अर्थात वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।